हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। आखिर ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, क्या ईटियोलॉजी रहती है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, क्या डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट क्या रहता है और प्रिवेंशन क्या क्या कर रहे होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम कोच डिसीज़। ठीक है, कोच डिसीज़, इसको रॉबर्ट जो हमारा इसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसको रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस डिसीज़ कंडीशन को हम बोलते हैं कोच डिसीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड मेनली बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, मीन्स ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ठीक है, अगर कोई भी डिसीज़ कंडीशन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज हो रही है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम इन्फेक्शियस डिसीज़, जो कि एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे मेन क्वेश्चन ये रहता है जब हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस का एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है कि ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, तो मेनली जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इट यूजुअली अफेक्ट द लंग्स। मेनली जो ट्यूबरक्लोसिस होता है लंग्स को अफेक्ट करता है। अगर ये लंग्स को अफेक्ट करता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक किडनी, स्पाइन और ब्रेन। और साथ में क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई हमारे पास, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। आखिर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर लंग्स के एक्सेप्ट किसी अदर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, जैसे कि किडनी हो गई, स्पाइन, ब्रेन या फिर कोई भी स्टमक हुआ या फिर कोई भी अदर ऑर्गन हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ इट स्प्रेड। टीबी स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन अ पर्सन विद एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कफ्स, स्नीज, स्पीक्स और सिंग्स। तो मेनली जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे, जब कोई पर्सन है कोई भी अदर टीबी पॉजिटिव पेशेंट के पास में है, डायरेक्टली कांटेक्ट है ठीक है, उस पेशेंट से, तो उस पर्सन को वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई जो पर्सन है वो टीबी पॉजिटिव है, वो दूसरे पर्सन के पास खड़ा होकर कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, स्पीक या बोल रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पर्सन है वो जो पर्सन है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है, पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव पर्सन क्या करेगा, वो बोलेगा। बोलने से क्या होगा कि जो उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पर्सन के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे दूसरा पर्सन भी टीबी अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉट स्प्रेड बाय टचिंग सर्फेसिस, शेकिंग हैंड्स और शेयरिंग फूड और ड्रिंक्स। मेनली ये किसी इन चीज़ों का करने से नहीं फैलता। अगर हम सर्फेसिस को टच कर रहे हैं उससे नहीं फैलेगा, हैंड शेक कर रहे हैं उससे नहीं फैलेगा, या फिर कोई फूड या फिर ड्रिंक शेयर कर रहे हैं उससे नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये जो था पूरा कैसे स्प्रेड होता है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम दे रखा है कि कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पेशेंट है टीबी पॉजिटिव है और ये नहीं है। ठीक है, टीबी पॉजिटिव ये है, तो इसको क्या है, लंग्स में टीबी प्रेजेंट है, ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये पर्सन इस पर्सन के कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या हुआ कि ये पर्सन बोल रहा है, बोलने से इसके जो अंदर के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस थे वो एयर में आए। एयर में आने से क्या हुआ, ये पर्सन भी एयर में के कांटेक्ट में है, तो ये यहाँ से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से इसके लंग्स से बाय एयर इस पर्सन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे कि ये जो पर्सन है जो कि पहले नेगेटिव था अब वो टीबी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ट्यूबरक्लोसिस का। अब हम देखने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकंड वन होता है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस की। द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द बॉडी बट इनएक्टिव। तो बैक्टीरिया लेटेंट टीबी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में या फिर कोई भी जिसमें हमारा टीबी है
प्रेजेंट है तो उसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बैक्टीरियाज इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नो सिम्टम्स, नॉट कंटेजियस। इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में वो अभी कोई भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी वजह से कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा। नॉट कंटेजियस मीन्स हार्मफुल नहीं है ये वाली फॉर्म। कैन डेवलप इनटू एक्टिव टीबी लेटर। तो ये क्या होगा, अगर ये बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरियाज हैं लेटेंट इन्फेक्ट उसमें है, स्टेज में है, इसके कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा कि एक्टिव टीबी में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये यहाँ पर फिर अपने सिम्टम्स शो करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्टिव टीबी। बैक्टीरियाज मल्टीप्लाइंग एंड कॉजिंग सिम्टम्स। तो एक्टिव टीबी में क्या होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो बॉडी में प्रेजेंट रहता है और साथ में क्या रहता है, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहने की वजह से क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज हैं वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, ये वहाँ पर अपनी ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने से क्या होगा, हमारी बॉडी भी साथ में इनके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करेगी। रेस्पॉन्स करने से क्या होगा कि बहुत सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में शो होना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट आता है कंटेजियस। ये जो कंडीशन होती है एक्टिव टीबी, ये यहाँ पर हार्मफुल रहती है, ठीक है। जब स्पेशली व्हेन अफेक्टिंग लंग्स को अगर ये अफेक्ट करती है, मेनली टीबी जो है अगर लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो साथ में ये हार्मफुल रहती है। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स में बात करेंगे फॉर एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था वो लेटेंट में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था और साथ में क्या था कि जो ये था टीबी था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो हमारी एक्टिव फॉर्म में ही यहाँ पर एक्टिव था। एक्टिव टीबी स्टेज में यहाँ पर ये एक्टिव था, जिससे कि ये इस स्टेज में यहाँ पर अपने सिम्टम्स शो करेगा। इसलिए हम इस स्टेज को यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है परसिस्टेंट कफ होगी, लास्टिंग मोर देन 3 वीक्स। 3 वीक्स से ज़्यादा कफिंग होगी, कफिंग अप ब्लड और स्पुटम, ठीक है। जब कफ करेगा पर्सन तो वहाँ पर क्या होगा कि ब्लड प्रेजेंट होगा, जिस कंडीशन को बोलेंगे हिमोप्टाइटिस, ठीक है। हिमोप्टाइसिस, इस कंडीशन को बोलेंगे हिमोप्टाइसिस। चेस्ट पेन होगा, फीवर, नाइट स्वेट एंड चिल्स, फैटीग, वेट लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन है कि एग्जामिनर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो पर्सन है उसको नाइट स्वेट किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो मेनली जो कंडीशन में देखने को मिलता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में। इस कंडीशन में क्या होगा कि पर्सन को नाइट स्वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि कुछ ग्लोबल टीबी स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं और एक्टिव टीबी सिम्टम्स दे रखे हैं। तो चेस्ट पेन, फीवर, परसिस्टेंट कफ, हिमोप्टाइसिस दो अभी बताया कि कफिंग में ब्लड आएगा, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट एंड वेट लॉस। तो ये मेन जो सिम्टम्स हैं वो एक्टिव टीबी के हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की कि हम टीबी को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस करते हैं। तो सबसे पहले जो कोई भी करता है वो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद जो किया जाता है मेनली टीबी कोसिस करने के लिए स्किन टेस्ट, जिसको बोलते हैं मॉन्टक्स टेस्ट या फिर ट्यूबरक्लोसिन टेस्ट, ठीक है, ट्यूबरक्लिन टेस्ट। तो इन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है टीबी को डायग्नोज करने के लिए। इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि पर्सन की जो होती है ना लेफ्ट आर्म में, पर्सन की लेफ्ट फोर आर्म में 0.1 ml PPD इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मली, ठीक है। इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है लेफ्ट फोर आर्म में। फिर उसको 72 आवर्स तक ऐसे ही रहने दिया जाता है। फिर उसको हम बाद में देखते हैं कि जो वहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के वहाँ पर अगर रिएक्शन हुई है, रिएक्शन प्रेजेंट है, तो पर्सन वहाँ पर क्या है कि टीबी से पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक स्केल देखा जाता है मेनली जब हम ट्यूबरक्लोसिस को चेक करते हैं बाय ट्यूबरक्लिन टेस्ट। तो वहाँ पर एक स्केल हमसे इस स्केल के थ्रू हम देखते हैं जो टेस्ट इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली, वहाँ पर क्या किया जाता है कि वहाँ पर एक सर्कल बना दिया जाता है, ठीक है। इस सर्कल को हम मेज़र करते हैं आफ्टर 72 आवर्स कि इसमें कितनी रिएक्शन हुई है। तो रिएक्शन को अगर यहाँ पर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा या फिर 10 मिलीमीटर यहाँ पर रिएक्शन है, रेडनेस है, तो पर्सन क्या है वो टीबी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर वहीं ये जो रिएक्शन है वो 6 से 9 मिलीमीटर तक है, तो पर्सन क्या है कि वहाँ पर वो उसको वहाँ पर दोबारा उसको मेज़र करना होगा, दोबारा पेशेंट को चेक करना होगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अगर वहीं 6 से कम है, ठीक है, अगर वहीं क्या है 6 से कम है,
6 से कम है तो पर्सन क्या है, नेगेटिव है, पर्सन क्या है, नेगेटिव है टीबी के लिए, ठीक है। तो ये जो था मेनली ट्यूबरक्लोसिन टेस्ट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम, स्मीयर माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर, ये करवाते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जो होता है क्या करवाया जाता है टीबी को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, तो ट्रीटमेंट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ओवर 6 to 9 months। तो अगर कोई भी पेशेंट है टीबी पॉजिटिव है तो इसको 6 से 9 महीने के लिए, 6 से 9 महीने के लिए एंटीबायोटिक्स की थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है, जिसको बोलते हैं हम डोट्स, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये जो इस डोट्स थेरेपी होती है वो 9 महीने तक, मैक्सिमम 9 महीने तक और मिनिमम 6 महीने तक एडमिनिस्टर की जाती है टीबी पॉजिटिव पेशेंट को, ठीक है। ये जो हमारी होती है डोट्स थेरेपी, इसमें मेनली कुछ ड्रग्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, पैराजीनामाइड, और मेनली एक जो ड्रग है इसमें रहती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या रहती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये मेनली जो होती हैं 5 ड्रग्स हमारी टीबी में यूज़ होती हैं। इन ड्रग्स को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो मेनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं टीबी की कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, पैराजीनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये ड्रग्स हमारी किस में यूज़ होती हैं, हमारी डोट्स थेरेपी में। नेक्स्ट आता है इफ़ ट्रीटमेंट इज़ नॉट कम्प्लीटेड। अगर कोई भी पर्सन है वो ट्रीटमेंट फुल्ली कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कैन डेवलप। तो क्या होगा, जो पर्सन है उसका वो जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी को डेवलप कर लेगा। मीन्स जो उसको टीबी था पहले, वो नॉर्मल टीबी था, नेक्स्ट क्या होगा कि अगर वो अपना कोर्स जो है कंप्लीट नहीं करता है तो वो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में डेवलप हो जाएगा। मीन्स जो ट्यूबरक्लोसिस था, ठीक है, वो उस ड्रग के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस अपनी डेवलप कर लेगा, जिससे कि जो ड्रग्स हैं वो और ज़्यादा इसको इतना अफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये जो था टोटल हमारा ट्रीटमेंट था। यहाँ पर हमारी ड्रग्स दे रखी हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ये हमारी ड्रग्स हैं मेनली। ये हमारी फार्मापिसिन हो गई, इथाम्ब्यूटोल, पैराजीनामाइड, आइसोनियाजिड है, ठीक है, ये 4 हमारी ड्रग्स दे रखी हैं। और साथ में ये ट्रीटमेंट दे रखा है एंटी टीबी, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, विटामिन सी, विटामिन्स, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स, एंटीबायोटिक्स एंड स्पेशल डाइटरी मील्स। तो मेनली ये चीज़ें हमारी यूज़ की जाती हैं टीबी को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा डोट्स रेजिमेन दे रखा है कि क्या हमारी डोट्स थेरेपी कैसे कैसे यूज़ होती है। तो मेनली जो है हमारी थेरेपी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी फर्स्ट में रेड आता है, जो कि वो कैटेगरी फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। कैटेगरी 2 में ब्लू आएगा, ठीक है, ब्लू कलर आता है। इसमें हमारी अलग जो डॉट्स रेजिमेन है वो 6 से 9 महीने के लिए यूज़ हो रही है पूरी। और कैटेगरी फर्स्ट में कौन कौन से पर्सन आते हैं, जिसका स्पूटम हमारे पास पॉजिटिव है, न्यू स्पूटम स्मीयर नेगेटिव है, न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसको, या फिर कोई भी अदर चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो क्या होगा, 6 महीने के लिए क्या चलाई जाती है, ड्रग, जो हमारी ड्रग्स हैं वो चलाई जाती हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट जो आगे का दे रखा होता है ये हमारा मेनली मंथ्स को शो करता है, और जो नीचे जो लगाया जाता है, इसके ब्रैकेट के नीचे जो लगाया जाता है ये मेनली वीक्स को शो करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, ये मेनली किसको शो करेगा, हमारे वीक्स को। तो 2 महीने के लिए HRZE मीन्स आइसोनियाजिड, हमारे नीचे यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन कौन सी ड्रग को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैराजीनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल जो हमारी होती हैं 2 महीने के लिए 3 हफ्ते के लिए चलाई जाती हैं। और 4 महीने के लिए क्या जाते हैं, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन 3 हफ्ते के लिए चलाई जाती हैं, वो हमारी कैटेगरी फर्स्ट में, ठीक है। ड्यूरेशन इन मंथ्स 6 महीने की चलाई जाती है। टेस्ट एट मंथ, टेस्ट करवाए जाते हैं, दूसरे महीने पर यहाँ पर टेस्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है कैटेगरी सेकेंड, जिसको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। इसमें कौन कौन से पेशेंट आते हैं, स्पूटम पॉजिटिव रिलैप्स, स्पूटम पॉजिटिव फेलियर है, स्पूटम पॉजिटिव ट्रीटमेंट आफ्टर डिफॉल्ट, ठीक है, ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें जो ड्रग थेरेपी होती है वो मेनली 8 महीने की चलाई जाती है। 2 महीने के लिए HRZES, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैराजीनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड क्या चलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन चलती है 2 महीने के लिए 3 हफ्ते के लिए।
एंड 1 महीने के लिए चलता है HRZE और 5 महीने के लिए चलता है HRE 3 हफ्ते के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो ड्रग थेरेपी दी जाती है हमारे इन पेशेंट को, कैटेगरी सेकंड के पेशेंट्स को दी जाती है, जो कि 8 महीने की चलती है। इसमें जो टेस्ट करवाते हैं वो 3 महीने पर करवाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। क्या प्रिवेंशन क्या रहता है? मेनली जो इसका पहला बेसिक प्रिवेंशन रहता है वो रहता है हमारा BCG वैक्सीनेशन, जो कि इन्फेंट्स को लगाई जाती है, लेफ्ट अपर आर्म पर इंट्राडर्मली लगाई जाती है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव TB केसेस, अर्ली डिटेक्शन करवाना पड़ता है, जिस डिटेक्शन करवाने के बाद ट्रीटमेंट कंपलसरी होता है TB का। गुड वेंटिलेशन, मास्क एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स इन हाई रिस्क एरिया, वेंटिलेशन अच्छा करवाना है, मास्क यूज़ करवाना है TB पेशेंट्स को, प्रोटेक्टिव मेजर्स भी यूज़ करवाने हैं हाई रिस्क एरियाज़ में, ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ प्रिवेंशंस दे रखे हैं, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सभी चीज़ें। तो ये जो थी हमारी पूरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिटेल थी। ट्यूबरक्लोसिस की थेरेपीज़, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ठीक है, सिम्टम्स, स्टेजेस, टाइप्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये है हमारा पूरा ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।